बीजेपी हमेशा से अपने फैसलों से देश को ही नहीं अपनी पार्टी को भी हैरान करती है। मात्र 2 दिनों में बीजेपी ने 3 हैरान करने वाले फैसले लिए हैं। नितिन नवीन को जहां बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वहीं संजय सरावगी को बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है। बीजेपी ने बिहार में संगठन लेवल पर बड़ा और रणनीतिक बदलाव करते हुए दरभंगा शहर से विधायक संजय सरावगी के नाम पर मोहर लगा दी है। तो पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है नितिन नवीन की। दूर दूर तक जिनके नाम की चर्चा तक नहीं थी, वे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन को औपचारिक तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा गया। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें सम्मानित करते हुए पार्टी की नई रणनीति और संगठन की मजबूती को दर्शाया। 45 वर्ष के नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी राहुल गांधी के जेन जी का तगड़ा जवाब दे रही है। लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। आज उन बिहार के लोगों के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी के लिए बड़ा चलिए। तो ये नितिन नवीन 45 साल के नितिन नवीन 2021 से बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। बांकीपुर से लगातार 5वीं बार विधायक बने। 2024 से छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं। सिक्किम के भी प्रभारी रह चुके हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन माना जाता है कि नितिन नवीन को ये पद पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुंह से जीत को खींचने के बदले मिला है। जिस तरह से नितिन नवीन बीजेपी संगठन को बेहतर तरीके से मजबूत करते रहे हैं, उसका ये इनाम है। वहीं नितिन नवीन को पीएम नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश ने बीजेपी के भीतर एक बड़े बदलाव का संकेत भी दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। ये संदेश है कि आने वाले समय में बीजेपी का नेतृत्व नितिन नवीन ही करेंगे। माना जा रहा है कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद नितिन नवीन औपचारिक तौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे और वे जगत प्रकाश नड्डा की जगह लेंगे। ये एक बड़ा बदलाव है और बीजेपी अब तीसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। संजय सरावगी जी हमारे पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हुए। मैं इनको बधाई भी देता हूँ और आगे हम लोग सभी भाई मिलकर बिहार के संगठन को भी और मजबूत करेंगे, जिससे कि आगे 2029 और 2030 के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से हम पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा कर सकें। नवीन जी के बाद दूसरा ये डबल डोज है। एक डोज कल मिला था, आज दूसरा डोज है, बूस्टर डोज मिला है। बिहार मजबूती के साथ जिस तरह मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। बहुत कम उम्र में युवा इस हालात में ही इन्होंने जो है संगठन के प्रति अपनी जो है साबित किया उन्होंने कि संगठन को मजबूत करने का, धारदार करने का। तो पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और बिहार के लोग तो बहुत खुश हैं। क्योंकि ये भविष्य की लीडरशिप को एक कड़ा संदेश दिया गया, बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि अब 57 साल का युवा नहीं चलेगा, अब 45 साल का युवा चलेगा। तो इस बात का संदेश अब चला गया है। नेपाल में जेन जी की क्रांति से राहुल गांधी इतने प्रभावित थे कि उसका बार बार वो जिक्र किया करते थे। लेकिन बीजेपी बयान पर नहीं बल्कि जमीन पर काम कर रही है। अब देखिए बीजेपी किस तरह से जेन जी वाले नेताओं के हाथों में कमान सौंप रही है। केवल 2 दशकों में ही बीजेपी ने पहली से दूसरी और अब तीसरी पीढ़ी को अवसर दे दिया है। 1980 में अपनी स्थापना के बाद बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का नेतृत्व देखा। उन्होंने बीजेपी में दूसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाया, जिनमें नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यदि 50 साल से कम उम्र का आंकड़ा देखें तो बीजेपी की पहली पीढ़ी में अटल बिहारी वाजपेयी को साल 1968 में जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था और उस वक्त उनकी उम्र मात्र 43 साल थी। वहीं लालकृष्ण आडवाणी को 1973 में 45 साल की उम्र में जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी की दूसरी पीढ़ी की बात करें तो अमित शाह को 2014 में 49 साल की उम्र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बीजेपी अब तीसरी पीढ़ी पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने जेन जी को आगे बढ़ाते हुए नितिन नवीन को 45 साल की उम्र में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। संदेश साफ है,
बीजेपी अपने अगले रोड मैप की तैयारी के लिए अपने युवा नेताओं के हाथों में कमान सौंपने की रफ्तार उन्होंने तेज कर दी है। लेकिन बीजेपी के इसी पहल पर कांग्रेस या तो खामोश है या फिर बीजेपी का अंदरूनी मामला बता रही है। वहीं कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो कांग्रेस की इस हाल के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, आप कहेंगे? देखिए, कमजोर तो हुई है पार्टी, और कमजोर हुई है इसलिए कि रसातल में जा रही है। कमजोर नहीं हुई, रसातल में जा रही है। देखिए, कभी उधर से नाराज होंगे तो चले आएंगे, 2 नंबर तो हम ही हैं, तो ये कैसे रसातल आप भी ये सोचते हैं कि एक दिन दिल्ली के बाद से चीका टूटेगा? टूट सकता है। मेरा अपना मानना है कि सुधार की पार्टी को बहुत ज़रूरत है। एक बात ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसी देश ने हमको जिताया भी, उसी देश ने हमको हराया भी, तो जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको आप बिल्कुल कत्लेआम की तरह कीजिएगा तो थोड़ा नुकसान होगा। और राहुल जी, भगवान करे, खुदा करे, गॉड करे, वाहेगुरु करें कि उनकी मेंटेलिटी कुछ बदले। सोनिया जी की मैं बड़ा एक तरह से उनका फ़ैन हूँ इस मामले में। सोनिया जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को सबको साथ लेके अपनी कांग्रेस धीरे धीरे उन्होंने बनाई। कहीं हल्ला कोई ये राहुल जी बदकिस्मती से हम लोगों के, वो सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। माँ बेटे का मामला था, बिल्कुल उन्होंने विलिंगली ऑफर किया, कोई ये नहीं था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये तो सिलेक्शन है, कोई इलेक्शन तो है नहीं, ना इलेक्शन की कोई प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। तो हमें उनके सिलेक्शन पे ना कोई सवाल उठाना है और ना देश की जनता को या उत्तर प्रदेश की जनता को या बिहार की जनता को भी उससे कोई लेना देना है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है या कौन नहीं बनता है। जहां बीजेपी युवाओं को आगे कर नेतृत्व में नई ऊर्जा भरने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का नेतृत्व बढ़ती उम्र का शिकार है और तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व देने में आनाकानी कर रहा है या देना ही नहीं चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं, एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार 85 साल के हैं, उमर अब्दुल्ला 55 साल के हैं, ममता बनर्जी 70 साल की हैं, मायावती करीब 69 साल की हैं। वहीं डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन की उम्र 72 साल है। दरअसल नितिन नवीन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पीएम मोदी की रणनीतिक सोच का प्रतीक है, क्योंकि नितिन नवीन कास्ट से कास्टलेस पॉलिटिक्स की ओर मूव करते हुए मोदी की वो बड़ी लकीर है जो नैरेटिव बदलने की ताकत रखती है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत रायकवार जी हैं और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जेनजी की मांग राहुल गांधी कर रहे थे, जेनजी वाले ले आए भारतीय जनता पार्टी वाले, क्या कहेंगे बीजेपी के इस सिलेक्शन पर? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी चर्चा में बुलाने के लिए। देखिए, मास्टर स्ट्रोक अगर दलित बनता राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि मेरा कोई बनता नहीं है टिप्पणी करने का, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो बता रहा हूँ। अगर दलित बनता तो मास्टर स्ट्रोक होता जाति जनगणना के ऊपर, अगर महिला बनती तो ये होता पहली बार महिला को नेतृत्व दिया गया, अगर पिछड़ा बना है तो ये हो रहा है कि पीडीए को आपने चैलेंज दिया है उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के रूप में। तो हर चीज का एक नैरेटिव पहले से बना हुआ है और उसमें फिट किया कर दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से एक नेपो किड है। इनके पिताजी बहुत वयोवृद्ध नेता थे, बिहार से आते हैं और इन्होंने संगठन में काम किया, बिल्कुल किया है, लेकिन एक रबर स्टैंप है। जैसे कि पहले जगत प्रकाश नड्डा जी को बनाया गया था, जिनको कई बार आपने देखा कई सारे विजुअल्स में हाथ पकड़ के कोहनी पकड़ के किनारे कर दिया जाता है।
और इससे ज्यादा इनकी आंतरिक मैटर को मैं कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी में लोकतंत्र है। हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, सबने देखा था, शशि थरूर चुनाव लड़े थे और 2 जनरेशन के बीच में चुनाव था। जहां तक अभी आप एज की बात बोलोगे तो आपने प्रधानमंत्री जी की बड़ी कन्वीनियंटली एज नहीं बताई, 75 ईयर्स के वो हो चुके हैं। 2025 चल रहा है, जब 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तो 79 साल के होंगे। तो उस समय क्या वो कंटिन्यू करेंगे या उस समय उनकी जगह कोई और आएगा, ये देखने की बात होगी भविष्य के घर में। लेकिन इसको अभी के लिए मैं बस इसी टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ दीपक जी। ठीक है, एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं नेपो किड है ये, तो इनके पिता बहुत बड़े नेता थे, अब उनके बच्चे को आपने बना दिया। दीपक जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से, वैसे व्यक्तिगत मिलकर अभी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय कार्यालय पर मैं अपने आदरणीय नवीन जी को बधाई देने का कार्य करके आया हूँ। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, वो छोटी सोच छोटे बयान के लिए बहुत सारी पार्टियां बनी होगी और ऐसी बयान देते जाएं। मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि भारत के लोग आज ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का कार्य करती है। और कार्यकर्ताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कई प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज देश का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। निश्चित तौर पे ये बताने और दर्शाने का कार्य करता है कि जो कार्यकर्ता है, जो मन से, मनोयोग से राष्ट्रीय नीति को अपनाकर, राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ खड़ा होकर, कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ाने का कार्य करती है। और रही बात उम्र की, तो आप देखे होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उसके पहले बहुत सारे ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री और बहुत सारे हमारे केंद्र के मंत्री आप देखे होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरे को का पे ले आने का कार्य किया। तीसरी बात, मैं अपने मित्र की बात को कहना चाहूंगा, आदरणीय दीपक जी आप देखिए ना, अभी भी फिर भी वही आ गई, जाति की बात, धर्म की बात, मत की बात, मजहब की बात। कल से आपका जिम्मेदार चैनल दिखा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिखाने का कार्य किया कि हम किसी जाति धर्म की नहीं, ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल से चुनाव हो रहा है तो हम वहां से दे दिए। सारे नैरेटिव को तोड़ते हुए एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता है और जो धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिनके पिताजी जब नहीं रहे उसके बाद वो चुनाव में आते हैं। कहीं पिता पुत्र वाली भूमिका में जो व्यक्ति नहीं रहता उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और चौथी बात मैं कहूंगा, ऐसे कांग्रेस के मित्र हमारे यहाँ पे बैठे हैं जिनके आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नाते ही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के ही परिवार से राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी के ही परिवार से राहुल गांधी जी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज निश्चित तौर पर देखेंगे, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके पहले जो आदरणीय जेपी नड्डा जी थे, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, और हमारे चाहे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। ये दर्शाता और बताता है, एक जोश भरने का कार्य करता है कि अगर आप सफल और अच्छे मन से कार्यकर्ता इस पार्टी में कार्य करेंगे तो आपको ऐसे ही जिम्मेदारी मिलेगी। कल को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यार, वो जो दूसरे लाइन में खड़ा, तीसरी लाइन में खड़ा व्यक्ति है, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है, कल चौथे लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। निश्चित तौर पे हम लोगों के भी मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रशांत जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको नहीं लगता एक नए और युवा कार्यकर्ता के आने से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा? आपके यहाँ जो अध्यक्ष हैं वो उनकी उम्र 43 साल है। मैं मानता हूं कि उम्र से जो एक्सपीरियंस आता है, लेकिन आपको भागा दौड़ी की जरूरत है ना। विपक्ष के नेता को, विपक्ष की पार्टी के नेता को तो ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है ना। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा नितिन नवीन के बनने के बाद? दीपक जी, मैं फिर से अपनी बात क्लियर कर देता हूँ, और बहुत सारे उदाहरण है। ये एक्चुअली इनके यहाँ एक कल्चर है, पर्ची वाला कल्चर। मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, पर्ची से बने। शर्मा जी जो वहां के मुख्यमंत्री राजस्थान के, तो वसुंधरा जी बैठी हुई थी और उनके हाथ से पर्ची निकलवाई राजनाथ सिंह ने, वो खुद ही चौंक गई थी कि ये कौन आदमी है, पहली बार का विधायक। पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री बने, 3 बार परिवर्तन हुआ उत्तराखंड में, और उस टाइम अपना चुनाव हार गए 2022 में। हारने के बाद उपचुनाव लड़के वापस से वो जीते, और उपचुनाव कैसे होता है ये आप और मैं जानते हैं।
रही बात नई ऊर्जा शक्ति की और ये जितने भी ये सब रिटॉरिक्स है ना, ये वर्क नहीं करते क्योंकि आपने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। एकदम से आप उठे और कांग्रेस की महा सक्सेसफुल रैली दिल्ली में हुई थी, आपने उसको नैरेटिव चेंज करने के लिए आपने एक चिट्ठी निकाली, चिट्ठी निकाल के एक व्यक्ति को जो कि एक नेपोक्रेट है, आपने उसको अपॉइंट कर दिया, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष है, और वो आगे कैसे किस प्रक्रिया में वो फॉर्मलाइज होंगे और फिर उनकी क्या कार्यप्रणाली होगी वो आने वाले समय में हम देखेंगे। अब रही बात आपकी टिप्पणी पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में, 83 साल के हैं, वयोवृद्ध है, 8 बार के सांसद हैं, और विपक्ष के उपनेता रहे राज्यसभा में, वेरियस नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज हैंडल कर चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस समय देश के अंदर दलित राजनीति में उससे बड़ा चेहरा कोई नहीं, इसलिए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुन के आए हैं। अब रही बात आने वाली समय के लिए कि हम आने वाली हमारी क्या संगठन को लेकर के समीक्षा होगी, तो संगठन में हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। विक्रांत भूरिया है, बहुत ही युवा है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, MD हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, सचिन पायलट हैं, गौरव गोगोई हैं, दीपेंद्र हुड्डा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मनीष शर्मा हैं, उदय भानुच्छेब हैं, BV श्रीनिवास हैं, बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड जनरेशन है। मैं खुद, आप दीपक जी, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं 14 साल कॉर्पोरेट में रहा और मैं किसी आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करता, मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और मैं एक नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मुझे भी मौका मिला अपनी बात रखने का और आप जैसे वरिष्ठ एंकर के साथ अपनी बातचीत करने का, तो ऐसे ही मौका मिला, इसी प्रक्रिया से, और पवन खेड़ा जी ने दिया। तो इसलिए ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि टैलेंट आगे नहीं आ सकता या टैलेंट को हम मौका नहीं देते। ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं रोहन गुप्ता, वो जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली वो उधर चले गए, तो वो अपॉर्चुनिज्म की बात है, आइडियोलॉजी की बात नहीं है। आइडियोलॉजी को हमारे यहाँ भी बहुत स्पेस है और बहुत मौका मिलता है। दीपक जी धन्यवाद। यशवंत सिंह साहब वो भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी मौका मिलता है और मैं भी उसका एक एग्जाम्पल हूँ। प्रशांत रेखवार ये बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम अपने विचार को जो है इनके विचार में मिला के कहना नहीं चाहते। जो व्यक्ति बैठ के कार्यकर्ता और कर्मठता की चर्चा न कर पाए, जो बता ना पाए कि राजस्थान में जब आप मुख्यमंत्री चयन कर रहे हैं तो आपका ही कार्यकर्ता था, जिसको आप न बना के, आप कर्मठता को न बना के, जो कहता है कि हम शीर्ष नेतृत्व के प्रति ईमानदार वफादार हैं, उसको बनाने का कार्य करते हैं। कि स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छाता लेकर, जो किसी पद पे नहीं है, वर्तमान में लोकसभा की कहीं से मेंबर भी नहीं है, उनको छाता दिखाने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे ऐसी पार्टी, जब पंजाब में भी उनके बड़े नेताओं का बयान, हरियाणा में संजय जी का बयान, ये दर्शाता और बताता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, और कांग्रेस के ही लोग, चाहे वो श्री प्रकाश जायसवाल जी, सलमान खुर्शीद जी का बयान, या नॉर्थ ईस्ट से कुछ बयान है, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला जी का बयान है, ये बताने के लिए काफी है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो सिर्फ एक परिवार के पीछे रहते हैं और संपूर्ण भारत को परिवार मान के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को मनोयोग से आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। और एक कहावत है देसी, दीपक जी, कि कह के सुनाएं या करके दिखाएं। कह के सुनाना और करके दिखाने में बहुत अंतर है। आप, मैंने एग्जाम्पल दिया, आप तो मध्य प्रदेश से के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, और केंद्र में चाहे वो धर्मेंद्र यादव जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को देखेंगे जिनकी को जिम्मेदारी वो कर्मठता के नाते दी गई, न कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति वफादारी और ईमानदारी निभाने के लिए। और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे इनके, सीताराम केसरी जी, तो संपूर्ण दुनिया ने देखा, और उस समय तो आप पत्रकारिता के शीर्ष पे थे, आपने तो कवर किया था सीताराम केसरी जी के साथ इन्होंने क्या काम किया। एक परिवार ये मानकर चलता है कि संपूर्णता का भाव सिर्फ हमारे में निहित है और जो हमसे अलग होगा उसके साथ दुराचार का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो PV नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री होता है, चाहे सीताराम केसरी जैसा अध्यक्ष होता है। मैं जरूर अपने मित्र को कहूंगा कि आपकी जो कुछ भी रणनीति है आप उस पर चलिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि देश के प्रधानमंत्री जो आदरणीय मोदी जी हैं वो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और लगा पार्टी को कि वो अनुशासन को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, एक सफल नेतृत्व देंगे देश को बढ़ाने में, इसलिए पार्टी ने उनको पद दिया। और आज भी ठीक है, यहीं पर रुकते हैं सिंह साहब, मुझे अगली खबर की तरफ जाना है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। PM मोदी के लिए एक